नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं श्वेत वसन अपराध के कारणों की। श्वेत वसन अपराध को सबसे पहले अमेरिकन समाजशास्त्री E.H. सदरलैंड ने प्रस्तुत किया था। सदरलैंड की मान्यता है कि लोगों की कानून के प्रति अनभिज्ञता, लापरवाही एवं अपराधियों के प्रति कानूनी कार्यवाही का अभाव तथा लोगों का सरल स्वभाव आदि श्वेत वसन अपराध को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां भी सामूहिक रूप से इस प्रकार के अपराधों के लिए उत्तरदायी है। अमेरिकन समाजशास्त्री E.H. सदरलैंड ने सबसे पहले व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, श्वेतपोश अपराध की बात कही। उन्होंने यह कहा कि समाज के वे प्रतिष्ठित लोग हैं जो एक तरफ तो समाज को बड़ी धनराशि डोनेशन के रूप में देते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज को अंधेरे में रखकर गैर कानूनी कार्य करते हैं। वह श्वेतपोश अपराध है। इसके कई कारण हैं, जैसे पहला लापरवाही। कई लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वे बिना दस्तावेजों को पढ़े ही हस्ताक्षर कर देते हैं। उन्हें इकरारनामे की सामान्य बातें समझा दी जाती है और मूल बातें रह जाती है, जो उनके लिए बाद में हानिप्रद सिद्ध होती है। कई बार ऐसे श्वेतपोश अपराधी होते हैं जो सामान्य जनता को अंधेरे में रख कर के कागज पर साइन करवा लेते हैं। सामान्य बातें बता दी जाती है और जो मूल बात है वो रह जाती है, तो इसका खामियाजा सामान्य लोगों को भुगतना पड़ता है। दूसरी बात हम करें कानून के प्रति अनभिज्ञता की। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के कानूनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अनपढ़ एवं साधारण व्यक्ति तो क्या, शिक्षित लोग भी कई कानूनों को नहीं जानते। इसका लाभ श्वेत वसन अपराधियों को मिलता है। ऐसे खानों या कारखानों में चोट लग जाने पर हर्जाना संबंधी बने कानूनों का ज्ञान श्रमिकों को नहीं होने से इसका लाभ उद्योगपतियों को मिलता है। चंदा एकत्रित करने, बोगस कंपनियां खोलकर शेयर वितरित करने तथा झूठा दिवाला घोषित करने आदि से संबंधित कानूनों का लोगों को साधारणतः ज्ञान नहीं होता है, जिसका उच्च वर्ग के अपराधी नाजायज लाभ उठाते हैं। इसका तात्पर्य सीधा से है कि जो लोग हैं खानों में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, तो कारखानों से संबंधित जो नियम होते हैं उन नियमों से वो अनभिज्ञ होते हैं। परिणाम स्वरूप जो है श्वेतपोश अपराधी जो है उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो नाजायज उनका लाभ उठाते हैं। तीसरा, आकर्षक विज्ञापन। वर्तमान में लोग अपनी वस्तुओं का विज्ञापन इतने आकर्षक ढंग से करते हैं कि सामान्य व्यक्ति फंस जाते हैं और वे ठग लिए जाते हैं। चौथा, कानूनों की अपर्याप्तता। कानूनों की अस्पष्टता, दोहरे अर्थ एवं कमियां भी श्वेत वसन अपराधियों को दंड से बचा लेते हैं। कानून की अपर्याप्तता एवं अस्पष्टता के कारण ही करों में चोरी, रिश्वत एवं अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। श्वेत वसनधारी न्यायाधीशों एवं वकीलों को बड़ी धनराशि देकर कानून एवं न्याय का पलड़ा अपने पक्ष में कर लेते हैं। पांचवा है क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की निष्क्रियता। जो व्यक्ति श्वेत वसन अपराध के कारण ठगे जाते हैं या क्षति उठाते हैं, वे कानूनी झंझटों से बचने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करते। अधिकांश लोग कानून की लंबी प्रक्रिया, न्याय प्राप्त होने में देरी एवं धन खर्च करने में असमर्थ होने के कारण भी कानूनी उलझन में नहीं उलझना चाहते हैं। इसका लाभ श्वेत वसन अपराधी उठाते हैं।
वे अपराध करने में नहीं हिचकिचाते। अब सीधी सी बात है, जो व्यक्ति कारखानों में काम कर रहे हैं, खानों में काम कर रहे हैं, उनका पैर है, हाथ है, अगर मशीनों में आ जाता है तो वैसे तो वो आजीविका के लिए तरसते हैं। दूसरी तरफ विकलांग होने की स्थिति में उनके पास इतना धनराशि भी नहीं है कि वो कानून का दरवाजा खटखटाए। परिणाम स्वरूप इसका लाभ जो है श्वेतपोश अपराधी को मिलता है। व्यापार की जटिलता, औद्योगिकरण एवं विशेषीकरण के कारण व्यापार एवं वाणिज्य की प्रकृति इतनी जटिल हो गई है कि उसे विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। श्वेत वसन अपराधियों द्वारा लोगों को सरलतापूर्वक ठग लिया जाता है। पूंजीवादी वर्ग संरचना। सदरलैंड ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जिस समाज में लोगों में वर्ग चेतना एवं सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूकता पाई जाती है, वहां लोग अधिकाधिक अपने व्यवसाय के द्वारा धनोपार्जन में लगे होते हैं ताकि वे अपनी सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा को बनाए रख सके। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति एवं उद्योगपति श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं और अधिकाधिक धन कमाते हैं। वे वैध एवं अवैध तरीकों से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। उच्च वर्ग निम्न वर्ग को प्रतियोगिता में परास्त करना चाहता है। दोनों ही वर्ग आर्थिक प्रतिस्पर्धा में अनैतिक साधनों, झूठे विज्ञापनों, घूस, चोरबाजारी, जालसाजी आदि का सहारा लेते हैं। आठवीं बात आती है भौतिकवादी मनोवृत्तियां। वर्तमान समय में लोगों में भौतिकवादी मनोवृत्ति बढ़ी है। प्रत्येक व्यक्ति येन केन प्रकारेण धन कमाकर अधिकाधिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन भी इस आधार पर किया जाता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। आज अधिकांश व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य शारीरिक एवं इंद्रिय सुख सुविधाएं प्राप्त करना ही रह गया है, जिन्हें जुटाने के लिए समाज विरोधी विधियों का सहारा लेते हैं। आर्थिक असमानता। औद्योगिकरण एवं मशीनीकरण ने समाज में आर्थिक विषमता पैदा की है। एक तरफ उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाले पूंजीपति हैं, तो दूसरी तरफ श्रम बेचकर जीवन यापन करने वाले गरीब श्रमिक, और इन दोनों के बीच में मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग वाले लोग दूसरे वर्ग के लोगों को अधिक आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसा करने के लिए वे मनमाने एवं कानून विरोधी तरीके अपनाते हैं। लोग समाज के आर्थिक हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं तथा जालसाजी, झूठी विज्ञापनबाजी, फरेब आदि के द्वारा उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक कारक। राजनीतिक अस्थिरता भी श्वेतपोश अपराध को जन्म देती है। राजनीति आज एक पेशा बन गई है। अनेक राजनेता, मंत्रीगण एवं प्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए तस्करों, चोरों, डाकुओं, स्मगलरों आदि को शरण देते हैं। दोषपूर्ण कानूनी व्यवस्था। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों को नियंत्रित करने वाले कानून इतने निष्क्रिय एवं दोषपूर्ण है कि वे अर्थव्यवस्था के संचालन एवं नियमन में सहयोग प्रदान नहीं करते। कई बार आर्थिक क्षेत्र में किए जाने वाले अनेक अपराधों की तो जानकारी तक भी नहीं हो सकती। फिर दंड व्यवस्था भी त्रुटिपूर्ण है। 12. सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है और उनमें परिवर्तन नहीं चाहता। लोग सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि के भय से परंपरागत मूल्यों को बनाए रखने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे दहेज देना परंपरागत सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से अच्छा माना गया है। इसे जुटाने के लिए व्यक्ति गलत साधनों द्वारा धन कमाता है और अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखता है।
हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य भी ऐसे बने हुए हैं जो भौतिकतावादी संस्कृति को महत्व दिया जाने लगा है। ये भी श्वेतपोश के लिए जिम्मेदार है। संगठित अपराध। वर्तमान समय में आपराधिक कार्यों में लिप्त बड़े बड़े संगठन पाए जाते हैं, जिनमें कई राजनेता, व्यापारी, उच्चाधिकारी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति तक फंस जाते हैं। जब सभी उच्च अधिकारी घूस लेते हो तो ईमानदार व्यक्ति उनमें टिक नहीं सकता। प्राथमिक नियंत्रण का अभाव। वर्तमान समय में परिवार, पड़ोस, मित्रों, नातेदारों, जाति सदस्यों एवं ग्राम समुदाय के लोगों का अपने सदस्यों पर अनौपचारिक नियंत्रण शिथिल हो गया है। लोगों में स्वतंत्रता एवं मनमानी करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नैतिकता, ईमानदारी तथा सच्चरित्रता का ह्रास हुआ है। धर्म एवं ईश्वर में आस्था कम हुई है। परंपराओं, प्रथाओं एवं रीति रिवाजों की पकड़ शिथिल हुई है। गोपनीयता। श्वेत वसन अपराधों में वृद्धि का एक कारण इस प्रकार के अपराधों का पता न लग पाना है। ठगे जाने वाले लोगों के बारे में दूसरे लोगों को पता नहीं चलता तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति भी हानि उठाने के बाद इस घटना को लोगों द्वारा मजाक उड़ाने के भय से किसी से नहीं कहता। इसका परिणाम यह होता है कि श्वेत वसन अपराधियों को अपराध करते रहने हेतु प्रोत्साहन मिलता है। और सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन से पुराने मूल्य टूटते लगते हैं। प्रथाएं, परंपराएं एवं रूढ़ियां निष्क्रिय हो जाती हैं। सामाजिक नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है तथा सामाजिक संगठन छिन्न भिन्न होने लगता है। विघटन से ग्रसित समाज में फरेब, गबन, चोरी, मुनाफाखोरी, घूसखोरी आदि पनपने लगते हैं। स्पष्ट है कि श्वेत वसन अपराध को जन्म देने के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां उत्तरदायी है। इसके लिए यह जरूरी है कि आम व्यक्ति यदि जागरूक हो जाए तो ये प्रवृत्तियां आगे बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि आम लोग ही इसको बढ़ने के लिए जो है जिम्मेदार है। इसलिए जरूरी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सजग रहें। यदि अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं, चुप बैठे नहीं रहें। यदि आप आवाज उठाओगे तो निश्चित रूप से समाज में यह बात फैलेगी और इस तरह की जो अपराधी प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगेगा। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।